सौरभ जी, आप जरा बताएं ये नाम क्या है POCT? तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। केयर टेस्टिंग। इसका मतलब होता है कि पेशेंट फोकस में रहता है। पेशेंट फोकस में रहता है। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो उसके एट द बेड साइड पे जो है उसको देना होता है। उसको जो जांचें हैं, इलाज हैं, उसको इमीडिएट केयर करने के लिए होता है। तो ये पॉइंट ऑफ केयर, इसी से वर्ड मैंने सोचा था। तो पहले जो आप जरा अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं लोगों को जरा ठीक से। सर, मैं 15 साल तक मैंने सर्विस की, 95 से लेके 2008 तक जो है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो मैंने काम किया तो देखा कि लोग क्या रनिंग एंड फंक्शनिंग अप्रोच नहीं थी। प्रोक्योरमेंट तो हो जाता था सामानों का, लेकिन रनिंग एंड फंक्शनिंग नहीं होती थी वहाँ पे। उसका रीजन क्या था कि लैक ऑफ जो गैप्स थे उसको उस पर कोई एड्रेस नहीं करता था। तो हमने प्रोक्योरमेंट सामान देने के साथ साथ में, फॉर एग्जाम्पल लैब की ही बात कर लें, तो मैंने उनको टेक्नीशियन भी दिया और उनके क्वालिटी एडिशन के लिए मैंने अपनी NGO बना रखी है जिसमें मैं NABL सर्टिफिकेशन कराता हूँ। लोग कहते थे कि गवर्नमेंट लैब से टेस्टिंग करा के आए हो तो बेकारी होगी रिपोर्ट जो है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था गवर्नमेंट की टेस्टिंग रिपोर्ट पे जो है। लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। जैसे यूपी में मैंने करीब 25 लैबें NABL करा दी हैं जो है। तो PGI KGMC जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, तो अब लोगों को लगता है कि NABL लैब है तो इसका जिसकी रिपोर्ट 80 कंट्रीज में मान होती है NABL की, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने अपने CSR एक्टिविटी से किया मैंने जो है। ऐसे इस बात को देखते हुए कि लोगों ने गवर्नमेंट की को एकदम बहुत ही खराब निगाह से देखते हैं रिपोर्ट को जो है, तो उसके क्रेडेंशियल्स बढ़ जाएं। जब ये पैंडेमिक की शुरुआत हो रही थी उस वक्त आपने कैसे डील किया इस इमरजेंसी सिचुएशन से? तो जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी अप्रैल में जो है एकदम से हुआ, तो हम मैन्युफैक्चरर भी हैं रिएजेंटों के। तो कोविड की टेस्ट हम 3rd नंबर पे थे जो इंडिया में हमने बनाई थी जो है। RT-PCR, VTM और ये सारे सामान बनाए, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस बनाई। उस टाइम बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि फ्लाइट्स वगैरह भी नहीं आ रही थी बाहर से, सामान भी नहीं आ रहा था। तो किसी भी तरह से जो भी लैब चेन है उनको सामान की सप्लाई देनी थी, कंज्यूमेबल की सप्लाई देनी थी। ये अपने में बहुत चैलेंज था। उस टाइम प्राइस का आप देखो, शेयर मार्केट से भी ज़्यादा चेंजिंग थी। शुरुआत में RT-PCR की किट 1500 रुपये की आती थी, आज की डेट में 20 रुपये की आती है जो है। तो मतलब 1500 से 20 रुपये का ये सफर तय हुआ है जो है। आप दोनों आपस में कंपेटिटर्स हैं? नहीं सर, नहीं, आप बिल्कुल अलग अलग ही फील्ड है। हाँ, कहीं क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को। आप ये बताइए कि खुदा ना खासा, लेकिन आगे अगर इस तरह की अगर मान लीजिए महामारी कहीं आ जाती है तो उस प्रकोप से बचने के लिए, उसके निवारण के लिए क्या क्या तैयारी की जा सकती है या आपने की है? एक तो सरकार को ये तैयारी करनी है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने हैं। क्योंकि आपने जब सेकेंड वेव में देखा होगा कि सेकेंड वेव में बेडों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अभी सरकार जो है मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर रही है और PSC तक को वहाँ पे IPD शुरू हो रही है, CSC पे शुरू हो रही है। ये तो सरकार की बात रही। ऐसे मैन्युफैक्चर हमारी जो बात करें तो हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने काफ़ी कुछ मेडिकल डिवाइसेस को मैंने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। अभी यूपी गवर्नमेंट को मैंने 500 करोड़ का प्रपोजल भी दिया है ये यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस बनाने के लिए, और जिसमें हम लोग RT-PCR से लेके मॉलिक्यूलर से लेकर के और जितने भी हाई एंड मशीनें हैं वो सब यहाँ बनाएंगे। क्योंकि जब इस तरह की महामारी होती है तो वो बाहर से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, तो उस टाइम एकदम से जो है वैक्यूम क्रिएट होता है। अगर इंडिया में अगर इंडिजिनस बनने लगेगा तो वो वैक्यूम भी क्रिएट नहीं होगा, और जो सेकेंड वेव में आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई और मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई की जो एकदम से वैक्यूम आ गया था, तो उस वैक्यूम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।